मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ बयानों पर आपत्ति वो जताई थी। अब इस पर जेपी नड्डा का वो जवाब आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ पर वो जवाब दिया है और उनकी तरफ से इस पर कहा गया है कि जनता से नकारे गए नेता को पॉलिश करके फिर से उतारने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आपकी बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं और लगता है कि आप राहुल गांधी की करतूतों को भूल गए हैं, ये जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। राहुल ने पीएम सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहा था। तो यहाँ पर जेपी नड्डा की तरफ से अब वो जवाब दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई थी उसको ये जवाब है और जो जेपी नड्डा है उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ही यहाँ पर सीधा निशाना वो साध दिया है इसमें और उनकी तरफ से कहा गया इसमें कि शर्मनाक बयानों आपकी पार्टी ने महिमा मंडन किया है राहुल गांधी के बयानों का। तो बयानों को लेकर निशाना उन्होंने साधा है। राजनीतिक शुचिता की बात वो की है। कांग्रेस नेताओं ने पीएम को 110 से ज़्यादा बार गाली दी है और गाली देने में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी शामिल रहा है। आपकी बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं और लगता है कि आप राहुल गांधी की करतूतों को भूल गए हैं या फिर जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। और राहुल ने पीएम सहित पूरे ओबीसी समुदाय को वो चोर कहा था। तो राहुल गांधी के पुराने बयान, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं उनका जिक्र करते हुए यहाँ पर जेपी नड्डा की तरफ से जवाब दिया गया है। हमारे सहयोगी अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से अब राहुल गांधी बड़ा मुद्दा यहाँ पर होते जा रहे हैं, उनके बयानों की चर्चा है और अब जेपी नड्डा की तरफ से उन्हीं का जिक्र करते हुए यहाँ पर ये जवाब दिया गया है। जी हाँ, ये पत्र युद्ध चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जब से राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा हुई है और वहां पर जो राहुल गांधी का बयानों को लेकर यहाँ पर देश में विवाद हुआ, उसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं की जो भाषा थी उसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया था। उन्होंने पत्र लिखा था और अब उसके जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। इसमें कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जिसे जनता ने नकार दिया गया है वैसे पेंट प्रोडक्ट को आप एक बार फिर से पॉलिश करके बाजार में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं जिसके भिन्न मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं, ये जेपी नड्डा ने खड़गे से सवाल किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर जैसा अत्यंत अपशब्द प्रयोग किया था और फिर एक लंबी फहरिस्त उन्होंने बताई कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसमें कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी और भी अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया। और जेपी नड्डा ने दिखाया कि जो लोग इस तरह शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी के लिए करते रहे उनको कांग्रेस पार्टी ने बड़े पद देकर के सम्मानित किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश के आरक्षण जाति के राजनीति करके समाज को एक समाज के दूसरे समाज के खिलाफ भड़काते हैं और विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की शांति के खिलाफ विश्व मन करते हैं और आतंकियों की रिहाई, पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान के साथ व्यापार और धारा 370 को फिर चलाने का समर्थन करते हैं। हिंदू संगठनों को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से बड़ा खतरा बताते हैं। ये बात भी इसमें लिखी गई है। और जेपी नड्डा ने ये भी लिखा कि भारत के महान लोकतंत्र को सबसे अधिक अपमानित और नास्तिक अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी इस आपातकाल पर चला समर्थन किया, समाधान संस्था को बदनाम किया और कमजोर किया। तो ये पत्र युद्ध है जो एक तरह चल निकला है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखा है। अच्छा अखिलेश जी, यहाँ पर जो कांग्रेस का बड़ा एतराज़ था वो उस भाषा को लेकर भी था, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई निशाना साधने के लिए राहुल गांधी को, तो इसका भी कुछ जिक्र यहाँ पर है। ये भी एक मुद्दा यहाँ पर बन रहा है या फिर एक दूसरे पर वो इस बात को लेकर है कि आपने भी इस तरह की बातें कही थी जो जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने ये कहा कि जो जिस भाषा की शिकायत आप कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, आप दरअसल सिलेक्टिव कोट कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए क्या भाषा का इस्तेमाल किया। संसद के भीतर कहा कि लाठियों से पीटा जाना चाहिए, अभी हम बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये सारी बातों का जिक्र क्यों नहीं किया गया। लेकिन ये बात जरूर है कि जो राहुल गांधी के लिए भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से उनके खिलाफ उन्हें मारने की धमकी दी गई और साथ ही उनकी और भी उस तरह की धमकियां दी गई, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने, अजय माकन ने दिल्ली पुलिस में से खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो ये जो भाषा का स्तर है दोनों ही तरफ से गिरा है और शायद यही कारण है जिसके चलते ये युद्ध है, युद्ध ये सामने दिखाई दे रहा है।
बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बयानबाजी जो है उसको लेकर अब सियासत यहाँ पर और ज़्यादा गर्मा रही है। यहाँ पर जो शिकायत मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक तरह से की गई थी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी को लेकर बयानों में किया गया था, उसका जवाब यहाँ पर जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया है। और जो कांग्रेस के नेताओं के, राहुल गांधी के जो पुराने बयान हैं, जो बातें उनकी तरफ से कही गई, उसको याद दिलाते हुए यहाँ पर निशाना साधा गया है और ये जवाब दिया गया है।